ज़्यादातर लोग यह मानते हैं कि हर एक इंसान को परमेश्वर ने बनाया, जो कि सच भी है। बाइबल जो कि परमेश्वर का कलाम है, उसमें बताया है कि हर एक इंसान को परमेश्वर ने भले कामों के लिए और परमेश्वर के साथ हमेशा के लिए रहने को बनाया। आरंभ में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया। ये सब बनाने के बाद एक इंसान को अपने हाथों से बड़े प्यार से बनाया, जिसका नाम था आदम, और एक स्त्री को भी बनाया जिसका नाम था हव्वा। परमेश्वर की योजना थी इंसान कभी न मरे और हमेशा हमारे साथ रहे, लेकिन शुरुआत में ही पहले इंसान आदम ने पाप किया और बहुत ही बुरा काम किया। आदम को पाप में गिराने वाला शैतान था, जो कि परमेश्वर का दुश्मन था और मनुष्य का भी। इंसान का इसलिए क्योंकि परमेश्वर अपने से ज्यादा इंसान से प्रेम करता है, और पहले पाप की वजह से इंसान में मृत्यु आ गई और पहला इंसान आदम वो पवित्र इंसान से पापी इंसान बन गया। समय शैतान बहुत खुश हुआ कि अब यह इंसान मरने के बाद नर्क नहीं जाएंगे, क्योंकि इन्होंने पाप किया और पाप की मजदूरी मृत्यु है, यानी पाप की सजा है नर्क। लेकिन परमेश्वर बहुत दुखी हुए, क्योंकि वह हर इंसान से बहुत प्रेम करते हैं। आगे जाकर आदम और हवा के जितने भी बच्चे हुए, जैसे कि आप और मैं, उन सभी के अंदर जन्म ही से पाप आ गया। जिस तरह माता पिता का स्वभाव बच्चों में आता है, उसी तरह पाप का स्वभाव सारी मानव जाति में आदम और हवा से आया। पाप यानी झूठ बोलना, बेईमानी करना, स्वार्थ, गलत सोचना, गलत बोलना, व्यभिचार करना, अनादर करना, सच्चे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर किसी और को ईश्वर करके मानना, यही है पाप। और बहुत से पाप हर एक इंसान, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, हर रोज करते हैं, और इन्हीं पापों की वजह से आज वो परमेश्वर से अलग है। और जितने बच्चे हम हुए, आज हम भी परमेश्वर से पाप की करने की वजह से, पाप के कारण आज हम अलग हैं। परमेश्वर से अलग होना मतलब नर्क जाना, लेकिन परमेश्वर ने आपसे और मुझसे प्रेम करना नहीं छोड़ा। परमेश्वर तो जानते थे कि इंसान पाप करेगा, इसलिए परमेश्वर ने पहले से योजना बना रखी थी। शैतान ने सोचा कि अब जो भी इंसान मरेगा वह मरने के बाद नर्क ही जाएगा और नर्क में हमेशा के लिए जलता और तड़पता रहेगा। लेकिन परमेश्वर किसी भी इंसान को नर्क में जाते हुए नहीं देख सकते थे, इसीलिए परमेश्वर जो कि आपसे, मुझसे और हम सभी से बहुत ही ज़्यादा प्रेम करते हैं, उन्होंने इंसान का रूप धारण किया और पाप भरी धरती पर आए। जैसे कि राजा को कीचड़ में आना पड़ा अपने बच्चों को डूबने से बचाने के लिए। आज से 2000 साल पहले परमेश्वर ने धरती पर एक बार स्त्री से पवित्र आत्मा के द्वारा चरनी में जन्म लिया। पुत्र के नाम यीशु रखा गया, जिसका मतलब है परमेश्वर हमारे साथ है। उन्होंने गरीबी के जीवन जिया, बहुत बड़े बड़े काम किए, चिन्ह चमत्कार, मुर्दों को जिंदा करना, और ऐसे ऐसे काम किए जो अगर किताबों में लिखे जाएं तो वह किताबें पूरी दुनिया में भी नहीं समा पाएंगी। यीशु मसीह परेशानी में रहे, तकलीफें उठाई, लोगों से दुखों को सहा, फिर आगे हमारे ही पापों के लिए मार खाई, बेइज्जती सही, कोड़े खाए, त्यागे गए और क्रूस पर लटकाए गए, और यहाँ तक आपसे और मुझसे इतना प्रेम किया कि क्रूस पर अपना जान तक दे दी, ताकि हम सब अपने पापों के वजह से नरक में नहीं जाना पड़े। पापों की सजा जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीहा परमेश्वर है, उन्होंने अपने ऊपर ले ली और क्रूस पर अपना प्रेम दिखाया। फिर उनको कफन में लपेटकर कब्र में रखा गया और तीसरे दिन परमेश्वर मरे हुए में से जी उठे, क्योंकि परमेश्वर में मौत नहीं होती। जब प्रभु यीशु मसीह जीवित थे तो उन्होंने बताया था कि वो लोगों को नरक की आग से बचाने और स्वर्ग ले जाने के लिए मरेगा और तीसरे दिन फिर जी उठेगा। और आज प्रभु यीशु मसीह जीवित है। दुनिया में जितने भी इंसान थे, हैं और आने वाले हैं, उन सभी के पापों की सजा परमेश्वर ने अपने ऊपर ले ली है। आज हर एक इंसान को परमेश्वर माफ करना चाहते हैं, नरक से बचाना चाहते हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि जो कोई यीशु मसीह को अपनाए और जो कोई अपने पापों की क्षमा मांगे, उसके सारे पाप क्षमा हो जाएंगे और वह मरने के बाद जन्नत ही जाएगा। किसी भी अदालत में एक अपराध की सजा बार बार नहीं मिलती, वैसे ही हमारे पाप की सजा परमेश्वर यीशु मसीह भुगत चुके।
तो उसकी सज़ा हमें दोबारा नहीं मिलेगी। लेकिन सिर्फ उन्हीं को जो यीशु मसीह को अपनाते और पापों की माफ़ी मांगते हैं। जितनों ने भी यीशु मसीह से माफ़ी मांगी और यीशु मसीह को अपनाया, तो यीशु मसीह ने उनका मेल पिता परमेश्वर के साथ करा दिया। और जो कोई अपने पापों की क्षमा मांगकर और यीशु मसीह को अपनाता है तो उसका संबंध परमेश्वर के साथ जुड़ जाता है। जब यीशु मसीह धरती पर थे तो उन्होंने बताया था कि मैं फिर से धरती पर लोगों का न्याय करने को आऊँगा। उन लोगों का न्याय करने जिन्होंने बार बार मौका मिलने पर भी मुझे नहीं अपनाया, पापों को नहीं छोड़ा, पापों की माफ़ी नहीं मांगी। केवल और केवल यीशु मसीह ही परमेश्वर है, उनको छोड़ और कोई नहीं। वही उद्धार करता है और वही सृष्टि करता है। वही हर एक इंसान को नर्क की भयानक सज़ा से बचाकर स्वर्ग ले जा सकते हैं। वही सच्ची शांति और सच्ची खुशी दे सकते हैं। वही अशांत जीवन को शांतिपूर्ण जीवन में बदल सकते हैं। इसीलिए अगर आपने प्रभु यीशु मसीह से माफ़ी मांगकर उन्हें नहीं अपनाया तो आज और अभी प्रभु यीशु मसीह को अपनाएं। आज भी यीशु मसीह अपनी बाहों को फैलाए हुए आपको आपकी हर परेशानी से निकालना चाहते हैं। इसीलिए यीशु मसीह से माफ़ी मांगिए, अपना जीवन यीशु मसीह को दीजिए और वो आपको हमेशा का स्वर्गीय जीवन देंगे। आमीन।